कल्पना करो, एक ऐसी लड़की जिसे मैं सायरन कहूंगी। वो औरत जो अपनी एक नजर, एक हल्की सी स्माइल या अपनी चाल से हर मर्द के दिल में तूफान ला देती है। उसकी मैग्नेटिक एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। जब तुम बिना कुछ कहे अपनी ताकत जाहिर करते हो। वो खुलेआम कुछ नहीं करती, लेकिन उसका हर जेस्चर, हर अदा एक हिप्नोटिक चार्म बिखेरता है। मर्द उसमें एक खतरनाक आकर्षण देखते हैं। वो थोड़ा रहस्य, थोड़ा रोमांच और ढेर सारा जादू। अब मर्दों का वर्जन, मैं उसे रेख कहती हूँ। ये वो शख्स है जो औरतों को पूजा की तरह चाहता है। उसकी आंखों में औरतों के लिए एक पैशन होता है जो उसे हर लड़की के सामने खास बनाता है। वो औरतों को समझता है, उनकी हर बात, हर इमोशन को डिकोड करता है। एनएलपी में इसे कैलिब्रेशन कहते हैं। जब तुम किसी के नॉन वर्बल सिग्नल्स को पढ़कर उनकी दुनिया में घुस जाते हो, वो एक औरत के साथ पूरी तरह प्रेजेंट होता है और यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। फिर आता है डैंडी, वो इंसान जो मर्दाना और औरताना गुणों का एक अनोखा मेल है। उसका स्टाइल, उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ यूनिक होता है। साइकोलॉजी में इसे जेंडर फ्लूइडिटी कहते हैं, जो लोगों को कंफ्यूज भी करता है और अट्रैक्ट भी। इसके बाद है नेचुरल, वो शख्स जो बच्चों जैसी मासूमियत और सच्चाई से भरा होता है। उसकी हर हंसी, हर बात इतनी जेन्युइन होती है कि लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। एनएलपी में इसे कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और शब्द एक ही कहानी कहते हैं। अब कोकवेट, वो लड़की जो कभी पास आती है, कभी दूर चली जाती है। वो जानती है कि हार्ड टू गेट कैसे खेलना है। साइकोलॉजी में इसे इंटरमिटेंट रिवॉर्ड कहते हैं। जब तुम किसी को थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हो तो उनका दिमाग तुम्हारे लिए डोपामाइन लूप में फंस जाता है। वो तुम्हें पाने के लिए पागल हो जाते हैं। फिर है स्टार, वो इंसान जो थोड़ा रहस्यमयी, थोड़ा लार्जर देन लाइफ होता है। लोग उस पर अपनी फंतासियां प्रोजेक्ट करते हैं। एनएलपी में इसे क्रिएटिंग ए प्रोजेक्शन स्क्रीन कहते हैं। जब तुम इतने कॉन्फिडेंट और रिजर्व्ड होते हो कि लोग तुम्हें वो देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। और आखिरी है कैरिज्मेटिक, वो शख्स जिसके अंदर एक इनर लाइट जलती है। उसकी बातें, उसकी आंखें, उसकी हर हरकत एक मैजिकल चार्म बिखेरती है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं, जब तुम्हारी एनर्जी दूसरों को भी चार्ज कर देती है। ऐसे लोग लार्जर देन लाइफ लगते हैं, चाहे वो कोई लीडर हो, एक्टर हो या तुम्हारा कोई दोस्त। उनकी कॉन्फिडेंस की चमक तुम्हें भी इंस्पायर करती है। अब आते हैं मोहक प्रक्रिया पर। सबसे बड़ा राज, आउटर डायरेक्टेडनेस। जब तुम किसी लड़की से मिलते हो तो अपने दिमाग का वो इनर चैटर बंद कर दो जो कहता है, क्या वो मुझे पसंद कर रही है, क्या मैं अच्छा बोल रहा हूँ? नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारा फोकस सिर्फ उस पर होना चाहिए। उसकी बातें सुनो, उसकी आंखों में देखो, उसके शब्दों के पीछे की अनसेड स्टोरी समझो। एनएलपी में इसे सेंसरी एक्यूटी कहते हैं। जब तुम किसी के बॉडी लैंग्वेज और टोन को डिकोड करते हो, वो क्या चाहती है, क्या कमी महसूस करती है। जब तुम उसे वो वैलिडेशन देते हो जो उसे कहीं और नहीं मिलता, तो तुम उसके दिल में एंकर बन जाते हो। उदाहरण के लिए, मान लो वो कहती है, मुझे कॉफी बहुत पसंद है। तुम बस अच्छा कौन सी नहीं पूछोगे, तुम कहोगे, वाह, लगता है तुम्हें कॉफी का वो जायका पसंद है जो दिन को और खूबसूरत बना देता है। बताओ, वो कौन सी कॉफी है जिसने तुम्हारा दिल जीत लिया? ये छोटी सी बात उसे स्पेशल फील कराएगी। साइकोलॉजी में इसे मिररिंग एंड मैचिंग कहते हैं, जब तुम किसी की एनर्जी और इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हो। कैरिज्मा की बात करें तो ये वो इनर ग्लो है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस से आता है। ये वो चमक है जो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी हर हरकत में दिखती है। लोग इसे क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हम सब उस कॉन्फिडेंस की एनवी करते हैं। एनएलपी में इसे पावरफुल स्टेट क्रिएशन कहते हैं, जब तुम अपने इमोशंस को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हो कि दूसरों को भी वो फील होने लगे। कल्पना करो, तुम एक कमरे में घुसते हो और तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। ये जादू है मेरे दोस्त। मर्द और औरतों में मोहकता का फर्क, मर्द अक्सर विजुअल स्टिमुलस से प्रभावित होते हैं। एक लड़की का स्टाइल, उसकी चाल, उसकी स्माइल, ये सब उनके दिल को तुरंत भा जाता है। लेकिन औरतें, वो वर्बल मैजिक की कायल होती हैं। शब्दों का जादू, एक कहानी, एक तारीफ,
जो उनके दिल को छू जाए। पुराने जमाने के शायर टाइप लोग ये जानते थे। वो शायद दिखने में आम थे, लेकिन उनकी बातें वो किसी को भी स्पेल बाउंड कर देती थीं। एनएलपी में इसे लिंग्विस्टिक पैटर्निंग कहते हैं। जब तुम शब्दों से किसी के इमोशंस को कंट्रोल करते हो। मोहक बनाम गैर मोहक की बात करें, मोहक इंसान प्लेफुल होता है, ओपन, नॉन जजमेंटल। वो दूसरों को खुश करना चाहता है, उन्हें खुलने का मौका देता है। लेकिन गैर मोहक, वो टाइट होता है, पैसों में, वक्त में या फिर दिल में। उदाहरण के लिए, अगर तुम डेट पर हो और हर बार बिल देखकर पसीना छूटने लगे, तो ये लिमिटिंग बिलीफ का सिग्नल है। लड़की सोचेगी, क्या मैं इतनी भी वैल्यू नहीं रखती? मोहकता का मतलब है जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। थोड़ा खुलकर जियो, थोड़ा रिस्क लो। एनएलपी में इसे रिफ्रेमिंग कहते हैं। जब तुम पैसे को खर्च नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट इन इमोशंस मानते हो। रिलेशनशिप में मोहकता ये और भी जरूरी है। सालों बाद लोग शिकायत करते हैं, वो जादू गायब हो गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है, जहां मैं हाई लेवल की साइकोलॉजी और एनएलपी टेक्निक की क्लासेस लूंगी। ये चैनल खास तौर पर उन सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है जो एडवांस्ड लेवल की साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं। मैं वहां खुलकर बात करूंगी और आपको हाई लेवल की जानकारी दूंगी। अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही ज्वाइन करें। अब अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। क्या तुमने कभी किसी को देखकर फील किया कि बस यही चाहिए, लेकिन बाद में सोचा, अरे ये तो गड़बड़ है? साइकोलॉजी में इसे चाइल्डहुड पैटर्न्स कहते हैं। हम सबके दिमाग में कुछ पुराने अनकहे जख्म होते हैं। शायद मम्मी पापा का कम ध्यान देना, शायद बचपन में कोई अनसुनी फीलिंग। और जब कोई इंसान उन जख्मों को ट्रिगर करता है तो हमारा दिल बेकाबू हो जाता है। उदाहरण लो, अगर तुम्हें बचपन में हमेशा परफेक्ट बनने का दबाव मिला, तो हो सकता है तुम उन लोगों की ओर खींचो जो तुम्हें परफेक्ट फील कराते हैं। लेकिन सावधान, ये अट्रैक्शन हमेशा हेल्दी नहीं होता। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी में इसे अनकॉन्शियस अट्रैक्शन कहते हैं। तुम्हारा दिमाग पुराने पैटर्न्स को दोहराता है बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं। तो क्या करो? अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझो। अगली बार जब कोई तुम्हें बस यही फील कराए, तो रुककर पूछो, क्या ये मेरा दिल बोल रहा है या मेरा पुराना जख्म? जब तुम अपने दिमाग के इस खेल को समझ लोगे, तो तुम सही इंसान की ओर जाओगे, वो जो तुम्हें सिर्फ ट्रिगर नहीं करता, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को और खूबसूरत बनाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो दुनिया को चलाती है, पैसा। लेकिन रुकिए, पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है। साइकोलॉजी में पैसा एक सिग्नल है। ये बताता है कि तुम कितने ड्राइव वाले हो, कितने पर्पसफुल हो। अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो और कोई तुम्हें टर्न ऑफ फील करता है, तो शायद वो तुम में अम्बिशन की कमी देख रहा है। ये सिर्फ औरतों की बात नहीं है मेरे दोस्त। हर इंसान, चाहे वो दोस्त हो, पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, उन लोगों की ओर खींचता है जो सोशल वैल्यू दिखाते हैं। साइकोलॉजी में इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। जब तुम अपनी जिंदगी में मोमेंटम दिखाते हो, चाहे वो तुम्हारा बिजनेस हो, तुम्हारा पैशन हो या तुम्हारी मेहनत, लोग अपने आप तुम्हारी ओर खींचते हैं। एनएलपी का एक आसान फंडा है, लोग वही देखते हैं जो तुम प्रोजेक्ट करते हो। अगर तुम अपनी जिंदगी को एक विजन की तरह पेश करोगे, तो लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। उदाहरण लो, दो लड़के हैं, एक हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स की बात करता है, दूसरा अपनी मेहनत और सपनों की। तुम्हें कौन ज्यादा इंस्पायर करेगा? दूसरा ना? बस यही है मोहकता का राज। अपनी एनर्जी को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ चलना चाहें। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। लोग बोरिंग जिंदगी से तंग आ चुके हैं। ऑफिस, घर, मोबाइल, बस यही रूटीन। हर इंसान अपने दिल में चाहता है कि कोई उसे इस रूटीन से निकाले, कोई उसे एन्चेंटमेंट दे, कोई उसे ड्रामा दे। और यही है मोहकता का असली हथियार, लोगों को इमोशनल राइड पर ले जाना। सोचो, बचपन में जब मम्मी पापा तुम्हें गोद में उठाकर पार्क ले जाते थे, तो कितना मजा आता था। वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट, यही फीलिंग लोग आज भी चाहते हैं। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल जर्नी कहते हैं। जब तुम किसी को नई जगह ले जाते हो, नई कहानी सुनाते हो या नया अनुभव देते हो, तो तुम उनके दिल में जगह बना लेते हो। उदाहरण, मान लो तुम किसी को डेट पर ले जा रहे हो, तुम उसे किसी फैंसी रेस्टोरेंट ले जा सकते हो, लेकिन उससे बेहतर
उसे किसी अनजानी गली में ले जाओ जहाँ कोई पुराना ढाबा है। वहाँ की कहानी सुनाओ, उस ढाबे के मालिक की या उस खाने की। वो अनुभव उसे जिंदगी भर याद रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसे सिर्फ खाना नहीं खिलाया, तुमने उसे एक जर्नी दी। एनएलपी में इसे रैपॉर्ट बिल्डिंग कहते हैं। जब तुम किसी को अपनी बातों, अपने जादू से बांध लेते हो तो वो तुम्हारा हो जाता है। और ये सिर्फ डेटिंग की बात नहीं, ये दोस्ती, बिजनेस, हर रिश्ते में काम करता है। लोग तुम्हें इसलिए याद रखते हैं क्योंकि तुमने उन्हें फील कराया। अब तक तुमने समझ लिया होगा कि मोहकता कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो और दुनिया को कैसे दिखाते हो। साइकोलॉजी का एक आसान नियम है, लोग तुम्हें वैसे ही देखते हैं जैसे तुम खुद को देखते हो। अगर तुम खुद को कम समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कम समझेगी। लेकिन अगर तुम खुद को एक विजन की तरह देखोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। एनएलपी में इसे सेल्फ बिलीफ सिस्टम कहते हैं। तुम्हारा दिमाग एक मशीन है और तुम जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं खास हूँ, मेरी एनर्जी इस दुनिया को बदल सकती है। ये कोई बकवास नहीं, ये साइंस है। जब तुम अपनी इंटरनल स्टेट को पॉजिटिव रखते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बातें, सब कुछ चमकने लगता है। और हाँ, एक आखिरी बात, हर इंसान को खास फील कराओ। मोहकता का सबसे बड़ा राज ये है कि तुम सामने वाले को देखो, उसकी बात सुनो, उसकी फीलिंग्स को समझो और उसे फील कराओ कि वो इस दुनिया में सबसे खास है। साइकोलॉजी में इसे वैलिडेशन कहते हैं। जब तुम किसी को वैलिडेट करते हो तो वो तुम्हारा फैन बन जाता है। चलो, अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ ताकि तुम आज से ही इस जादू को अपनी जिंदगी में ला सको। 1. अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। हर दिन 10 मिनट निकालो, आंखें बंद करो और सोचो कि तुम वो इंसान हो। विजुअलाइजेशन तुम्हारी एनर्जी को बूस्ट करेगा। एनएलपी में इसे एंकरिंग कहते हैं। 2. कहानियां सुनाओ। लोग फैक्ट्स नहीं, फीलिंग्स याद रखते हैं। जब भी किसी से बात करो उसे एक कहानी सुनाओ, चाहे वो तुम्हारा बचपन हो, तुम्हारा कोई ट्रिप हो या कोई मजेदार किस्सा। कहानियां लोगों को तुमसे जोड़ती हैं। 3. सवाल पूछो। लोग अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं। अगली बार जब किसी से मिलो तो उससे उसके सपनों, उसके फेवरेट मोमेंट्स के बारे में पूछो। साइकोलॉजी में इसे डायलॉगिक लिसनिंग कहते हैं। 4. नया अनुभव दो, चाहे वो नई कॉफी शॉप हो, नया गाना हो या नया आइडिया। लोगों को कुछ नया दो, ये उन्हें तुम्हारे साथ जोड़े रखेगा। 5. खुद पर काम करो। फिटनेस, स्किल्स या नॉलेज। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें बेहतर बनाए। जब तुम खुद को ग्रो करते देखोगे तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस अपने आप चमकेगा। दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आप हाई लेवल की साइकोलॉजी और एनएलपी टेक्निक गंभीरता से सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर मेरे नए YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां मैं खुलकर बात करूंगी और आपको एडवांस्ड नॉलेज दूंगी। सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही ज्वाइन करें। मिलते हैं नए चैनल पर। तो मेरे दोस्त, मोहकता कोई जादू की गोली नहीं है, ये एक कला है, एक साइंस है और सबसे बढ़कर एक माइंडसेट है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करते हो, अपनी बातों को कैसे जादू बनाते हो और हर इंसान को कैसे फील कराते हो कि वो तुम्हारे लिए खास है। साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि लोग फीलिंग्स के भूखे हैं। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, कोई उन्हें हंसाए, कोई उन्हें एक नई दुनिया दिखाए। और तुम वो इंसान बन सकते हो। अपनी पुरानी लिमिट्स को तोड़ो, अपने डर को गले लगाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम में वो चमक है जो हर दिल को छू सकती है। अब जाओ मेरे दोस्त, अपनी कहानी लिखो, अपनी एनर्जी बिखेरो और हर कमरे को अपनी मौजूदगी से रोशन कर दो। क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम एक जादू हो। क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट